अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें ज़िला नौशहरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत कानून की बालादस्ती, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद दहशतगर्दी हमारी अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। RPO मर्दान जवाद कमर, रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान जवाद कमर ने ज़िला नौशहरा का मुख्तसर दौरा किया। पुलिस लाइन नौशहरा में मुनक़दा पुलिस दरबार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सपा महकमा पुलिस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उनकी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक दौरे के दौरान ज़िला पुलिस सरबरा अहमद शाह ने RPO मर्दान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अफसरान का तारुफ करवाया गया, जबकि पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। विजिटर बुक में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। पुलिस लाइन के सब्जाजार में मुनक़दा पुलिस दरबार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अवामी खिदमत को अपना शार बनाएं। आपकी इसी बेलौस खिदमत की बदौलत अवाम के दिलों में पुलिस के लिए मोहब्बत और इत्तेमाद पैदा होता है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा, पुलिस फोर्स इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अपनी तमाम पेशावराना सलाहियतें बरोए कार लाकर अवाम को पुरअमन माहौल फराहम करेगी। सिपा की फलाह बहबूद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालिया दिनों में तनख्वाहों और शहदा पैकेज में इजाफे समेत दीगर मरात भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। उनका कहना था, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, जिनमें थर्मल वेपन्स, ड्रोन्स और दीगर जदीद आलात शामिल हैं। बादशाह RPO मर्दान ने ज़िला में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल के मेंबरान से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा, आप लोग कार खैर में मसरूफ़ हैं, लोगों के दिल जोड़ने का अजीम काम कर रहे हैं। आपकी नेक नीति और मेहनत की बदौलत अवाम का DRC पर एतमाद रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। इसी जज्बे से काम जारी रखें। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मुनक़दा क्राइम मीटिंग में भी शिरकत की, जहाँ ज़िला पुलिस सरबराह ने उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। RPO ने क्राइम और दीगर अहम अमूर का बगौर जायज़ा लिया, अहम हदायत भी जारी की। दौरे के अख्ताम पर उन्होंने पुलिस लाइन नौशहरा के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हाफ़िज़ अमीर हमज़ा सैफ़ी ने हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मज़हर इकबाल रिज़वी सैफ़ी की दावत पर जामिया मस्जिद बिलाल और उससे मुल्हिका मदरसे का विज़िट किया, जिसमें हाफ़िज़ मज़हर इकबाल रिज़वी सैफ़ी ने अमीर हमज़ा सैफ़ी को मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में आगाह किया। मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। इत्तेहाद अहले सुन्नत के बारे में हाफ़िज़ मज़हर इकबाल रिज़वी का कहना है, हमें ज़ातियात को छोड़कर दीन इस्लाम के बारे में सोचना होगा, तभी इत्तेहाद मुमकिन है। अमीर हमज़ा सैफ़ी ने हमारे नुमाइंदे को बताया, जामिया में तुलबा के लिए हिफ्ज़ और दर्स निज़ामी माहिर असातिज़ा मौजूद हैं। जामिया में कसीर तुलबा ज़ेर तालीम है, जिन्हें इदारा बिल्कुल फ्री तमाम सहूलियात फराहम कर रहा है। जामिया की दीनी खिदमात को सराहते हुए कहा, तुलबा के लिए ये एक बेहतरीन दीनी और दुनियावी दरसगाह है, जहाँ तुलबा अपनी दीनों दुनिया संवार सकते हैं। आखिर में हाफ़िज़ मज़हर इकबाल रिज़वी साहब ने अमीर हमज़ा सैफ़ी साहब को तोहफे में कुतब पेश की। शुजाबाद से खबर आपको दें, तहसील रिपोर्टर ज़ुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के हुक्म पर पंजाब डिवीज़न और ज़िला के ओहदेदारान और कारकुनान के हमरा महर अरशाद सियाल ने N 175 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुजफ्फरगढ़ पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना है और सीट भी अवाम की ताकत से पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों और गरीबों की नुमाइंदा जमात है। अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं, इंशाअल्लाह अवाम कामयाब करेगी। इन ख्यालात का इजहार चीफ कोऑर्डिनेटर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन और सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिविजनल सदर आसफ खान दस्ती, कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब और ज़िला सदर लिया मलिक रियाज हुसैन सामटिया, ज़िला सदर मुजफ्फरगढ़ मलिक मजहर फोड़, ज़िला जनरल सेक्रेटरी मुल्तान राव साजिद अली ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर महर अरशाद सियाल के कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुश्तरका बयान में किया। उन्होंने कहा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। बिलावल भुट्टो से और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आजकल जिन अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार है, उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं, मिलकर भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाबी पीपल्स पार्टी और महर
अरशाद सियाल की होगी। इस मौका पर महर अमीर अकबर सियाल, डिविजनल सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम जफरुल्ला लगारी, ज़िलाई सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम सरदार अल्लाह नवाज अली जई, एडवोकेट मलिक रफ़ीक, अबड़ेंद मलिक जावेद खोर, एडवोकेट मुमताज़ भट्टी, बिलाल कालरू, खलील जोरड़ और दीगर अहदेदारान कारकुन मौजूद थे। शुजाबाद से ही खबर आपको दें। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से एथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तजारती ताउन, दफ़ाई शराकतदारी, बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कराची से अदीस अबाबा के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान और एथोपिया के दरमियान हवाबाजी के शोबे में मज़ीद ताउन की गुंजाइश मौजूद है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान एथोपिया के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान एथोपिया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़म है। चेयरमैन सेनेट इंतहाई खुशी की बात है पाकिस्तान और एथोपिया मौसमी तागीरात समेत दीगर अहम मसाइल पर मुआवनत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान और एथोपिया के मबैन आलमी फोरम पर बेहतरीन और मिसाली ताउन मौजूद है। एथोपिया की पार्लियामेंट में अपने हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन सेनेट। शकरगढ़ से खबर आपको दें। शकरगढ़ के मोहल्ला रियाजपुरा में आला क्वालिफाइड और मेहनती असातिज़ा की ज़ेर निगरानी रशदुल ईमान एजुकेशनल अकेडमी के नाम से अकेडमी का आगाज़ 30 जुलाई बरोज़ बुध से हो रहा है, जिसमें प्ले ग्रुप से 8वीं क्लास तक बच्चों को तालीम दी जाएगी। इस सिलसिले में रशदुल ईमान एजुकेशनल अकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर अरशद अली कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम यहाँ बच्चों को जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्सेप्चुअल तालीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम अकेडमी में बच्चों को रट्टा सिस्टम की बजाय कॉन्सेप्ट बेसिस पर तालीम से आरास्ता करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, हम यहाँ बेहतरीन असातिज़ा की मौजूदगी में बच्चे पर अलहदा इनफरादी तवज्जो देंगे और बाकायदा टेस्ट सिस्टम की बेस पर बच्चों को तालीम दी जाएगी, जिसका असर चंद दिनों में आपके बच्चे में नज़र आएगा। आप खुद देखेंगे आपके बच्चों में पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। ब्यूरो चीफ मलिक उस्मान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर अंजमन ताजरान बाबड़ा खालिद हुसैन वहरा ने अपनी अंजमन और पूरी बरादरी के साथ अरफान स्वीट बाबड़ा की 27 लाख रुपए की डकैती 24 घंटे के अंदर अंदर बरामद करवाने पर ASP कोर्ट मोमन वकार अहमद खान साहब, SHO मेला मलिक महबूद साहब और थाना मेला पुलिस स्क्वाड इंचार्ज बलाल मुस्तफ़ा, वाइस इकराम, ड्राइवर अंसर शेख गुलफाम का शुक्रिया अदा किया। पगड़ियाँ पहनाई, फूलों के हार डाले, 2 लाख रुपए नकद इनाम दिया। रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सब तो पहलो एप्रीशिएट करता IG पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान साहब, मेरे फेवरेट फ्रेंड और साडे कोल DPO रह के गए, जिन्हों ने साडे ते मेहरबानी की है, और DSP ASP वकार साहब जय मुखलस अफसर और भाई महबूब जय एक मिहनती इंसान सन तैनात करके देते हैं। उसके अलावा जनाब RPO साहब शहजाद साहब और साडे डिस्ट्रिक्ट कमांडर DPO साहब, उन्होंने खसूसी मेहरबानियां हैं। साड़ी डकैती हो गई, मैं ASP साहब अगे भी साड़ी डकैती हुई सी भगता वाले लोग आखते प्रेस वाले सारे आते जी ये जनाब फलाना SHO जड़ा जी ये कोलो बिल्कुल कोई ना जी जुर्म ते रोक ही नहीं रहा। जुर्म हो जाना कोई मसला नहीं, कोई बंदा ASP साहब नु दस के नहीं आंदा हुण बंदे आए तो साडे SHO साहब नु दस के नहीं आए बस डकैती करूंगा। डकैती हो जाना कोई मसला नहीं, डकैती 1.5 घंटे में जी ढूंढ लेना काम में जेड़ा के जनाब महबूब साहब और ASP साहब रात को 12 बजे साडी डकैती फाइनल करके गया। 2 दिहाड़े साडी गलती है, मैं क्लियर प्रेस में दस रहा है कि साडे साहिबान उस दिन डकैती ते पहुंच गया। वो साडी गलती सी कि साडा एक अपना लड़का विच मुलव्वस सी, असी उन्हें बचांदे रहे। लिहाजा मैं अपनी तरफों, अपनी अंजमन ताजरान की तरफों और अपनी पूरी बरादरी की तरफों शुक्रिया अदा करना जनाब ASP साहब दा और भाई महबूब साहब दा। इन्हें बड़ी मेहनत की, बिलाल साहब, बिलाल भाई, इकराम भाई, अंसर भाई, बहुत शुक्रिया इन्हां इन्ना हद मेहनत की और साडा हक हलाल दा रिज़्क साडे सामने रखा। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर 25 जुलाई 2025 DS रेलवे इनामुल्लाह की अफसरान के हमरा वफात पाने वाले पॉइंट्समैन अल्ताफ के घर में आमद, लवाहिकीन से मगफरत की दुआ की। इस मौका पर DS रेलवे के हमरा डिप्टी DS ऑपरेशन फातिमा बिलाल और
डिप्टी डीएस मैकेनिकल मियां अब्दुल वकास भी मौजूद थे। मरहूम के 45 लाख वाजिबात में से कुछ अदा कर दिए गए, बकिया वाजिबात जल्द अदा कर दिए जाएंगे। मरहूम की बेवा और बच्चों के लिए गड़ी शाहू फ्लैट में खसूसी रहायश का भी इंतजाम कर दिया गया। ताज़ियत के दौरान डीएस रेलवे इनामुल्लाह ने मरहूम के बड़े बेटे से ज़रिया मौश से मुतल्लिक पूछा। कोई ज़रिया मौश ना होने पर डीएस रेलवे की जानिब से बड़े बेटे को रेलवे में टीएलए पर नौकरी के अहकामात कर दिए गए। इसके अलावा डीएस रेलवे लाहौर ने मरहूम के बच्चों को दिलासा दिया, जवांमर्दी से आगे बढ़ने की हिदायत की। आगे बढ़े खबर आपको दें। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर 25 जुलाई 2025 लाहौर रेलवे स्टेशन के गिरदनवा में शदीद बारिशों के बायस तवील अरसे से निकासी आब के मसले को ड्रेनेज खोलने से कामयाबी के साथ हल किया गया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर अनामुल्लाह की जेर निगरानी लाहौर रेलवे स्टेशन के गिरदनवा में शदीद बारिशों के बायस तवील अरसे से निकासी आब के मसले को ड्रेनेज खोलने से कामयाबी के साथ हल किया गया। ड्रेनेज खुलने से अब स्टेशन के पार्किंग एरिया, मेन पोर्च, वीआईपी रूम, रिजर्वेशन ऑफिस, नारोवाल बुकिंग ऑफिस, डीपीएम ऑफिस, डाकखाना समेत स्टेशन और गिरदनवा में बारिश का पानी जमा नहीं होगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 पर बारिश का पानी जमा हो जाता था, जिसकी वजह से ट्रेन सिग्नल सिस्टम के आलात पानी में डूब जाते थे। ड्रेनेज खुलने की वजह से अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4 पर बारिश का पानी जमा नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर नहीं होगा। एसडीओ वासा शिमला हाल ने ड्रेनेज खुलने वाली मशीन पूरा दिन दस्तयाब की। वासा और एलडब्ल्यूएमसी के ताउन से मंसूबे को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहां से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल की शानदार कामयाबी, मेहनत, लगन और रहनुमाई का हसीन इम्तजाज। हम फख्र के साथ ऐलान करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के तलबा तालिबात ने इस साल भी अपने बेहतरीन नताइज से हमारी तवक्कात से बढ़कर कामयाबी हासिल की। ये शानदार रिजल्ट असातिज़ा की अनथक मेहनत, वालिदैन के एतमाद और तलबा की मुस्तकिल जिद्दोजहद का मुँह बोलता सबूत है। आला तालीमी मियार, मेहनती और तजर्बाकार असातिज़ा, मिसाली तरबियत और माहौल, हम इल्म के सफ़र में हमेशा एक्सीलेंस के लिए कोशां रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। मैट्रिक सालाना 2025 के नताइज में गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 1 ने हेडमास्टर मोहम्मद वकार गुजर की सरबराही में इलाका भर में शानदार और इनफरादी नताइज दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मंडी बहाउद्दीन जनाब डॉक्टर ज़ियाउल्लाह अब्बासी साहब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी जनाब हाफिज अकरामुल्लाह तारड़ साहब की रहनुमाई और तालीम दोस्त शख्सियतों के ज़ेर साया ज़िला मंडी बहाउद्दीन के मैट्रिक सालाना 2025 के शानदार नताइज काफ़ी उम्मीद है दर्ज वाला अफसरान की काबिलियतों और रहनुमाई के बायस ज़िला मंडी बहाउद्दीन तालीमी मैदान में मुस्तकबिल करीब में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ेगा। सखर बिराज से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। सखर से खबर शामिल करते हैं। दानिश राजपूत की सखर बिराज के 47वें दरवाजे से एक और नामालूम लाश बरामद हुई, जिसके बाद गुज़िश्ता 2 माह में दरिया सिंध से मिलने वाली लाशों की तादाद 12 हो गई है। रेस्क्यू 112 की टीम ने कई घंटों की कोशिशों के बाद लाश को पानी से निकाला। लाश गल सड़ चुकी थी, फौरी शिनाख्त मुमकिन ना हो सकी। मुसलसल लाशें मिलने पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है, जबकि मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया जा रहा है इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात की जाए, हिफाजती इक़दाम सख्त किए जाएँ। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है बेशतर लाशें खुदकुशी या हादसाती तौर पर पानी में गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। ताहम इस हवाले से मुकम्मल फ्रांसिक रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। इस मामले पर सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बारिशों के बाद हबीबाबाद के मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। लालाजार कॉलोनी, जनाजगा रोड, उमर आबाद रोड और गला मंडी में पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट मोहम्मद उसामा शफाकत। हबीबाबाद में बारिशों के बाद सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। इलाके की गलियां और बाजार पानी से लबरेज हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बड़ी उम्र के लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने से कासिर हैं। पानी के दबाव से कई घरों की दीवारें गिर चुकी हैं, जिससे जानी और माली नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अहल इलाका ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी अपील की है निकासी आब और सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए हंगामी इकदाम किए जाएँ, ताकि शहरी इस अज़ियतनाक सूरत हाल से बाहर निकल सकें। साहिवाल से खबर आपको दें। हाजी अब्दुल कयूम अस्पताल में CCU वार्ड का क़याम। डॉक्टर चौधरी हसीफ रज़ा की मसीहाई नई तारीख रकम कर गई। साहिवाल से महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में दिल के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण रोशन हो चुकी है। गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जदीद सहूलियात से रास्ता कार्डिक केयर यूनिट CCU का क़याम
महकमा सेहत में एक इनकलाबी कदम साबित हो रहा है और इस अजीम खिदमत के मरकजी किरदार कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चौधरी हसीफ रज़ा, जिन्होंने अपनी शब रोज़ मेहनत, पेशावराना लगन और इंसानी हमदर्दी से सरशार जज्बे के साथ इस वार्ड को अमली शक्ल दी। डॉक्टर चौधरी हसीफ रज़ा की बेमिसाल काविशों से न सिर्फ जदीद मशीनरी की तनसीब अमल में लाई गई बल्कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की खसूसी तरबियत भी फराहम की गई। रोज़ाना की बुनियाद पर OPD में दर्जनों दिल के मरीज़ों का मुआयना, इब्तदाई तशखीस और मुफ्त अद्वियात की फराहमी, ये सब कुछ अब मुमकिन हो पाया है सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर हसीफ रज़ा की और MS हाजी अब्दुल क़य्यूम हस्पताल की फ़ाल क़यादत की बदौलत। साहिवाल की तारीख में यह पहला मौका है किसी भी सरकारी इदारे में दिल के मरीज़ों के लिए इतनी आला मेयार की मुफ्त सहूलियात मुहैया की गई हैं, जिनका ख्वाब भी शायद माजी में किसी ने नहीं देखा। ना फीस, ना सिफारिश, ना लंबी कितारें, सिर्फ खालिस इंसानी खिदमत। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ हाजी अब्दुल हफीज़ आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर में 8 साला हवा की बेटी इंसानी दरिंदगी का निशाना बन गई। फूलनगर लंगड़े वाली ढारी पर सपारा पढ़ने जाती 8 साला बच्ची को आमर नामी दरिंदे ने अगवा करके अपने दी आस्टन ग्रामर स्कूल में ले जाकर अपनी हवस का निशाना बना डाला। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फूलनगर लंगड़े वाली ढारी पर एक और 8 साला बच्ची इंसानी दरिंदगी का शिकार हो गई। आमिर नामी दरिंदा सिफ्त इंसान ने सपारा पढ़ने जाते हुए बच्ची को अगवा किया और अपने करीबी स्कूल में ले गया, जहां पर बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसे जान से मारने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने इकट्ठा होकर बच्ची की जान तो बचाई मगर इज़्ज़त ना बचा सके। इसी मौका पर बच्ची के वालिदैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बच्ची पढ़न गई सी, पढ़ने ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਦੀ ਫੁੱਫੋ ਕੇ ਘਰ ਆਦੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। बस असी ये चाहते हैं कि साड़ियाँ अखां दे सामने इंसाफ सानू मिलना चाहिए कि गली च होर भी बच्चे खेडदे ने, होर भी बच्चियां हैगियां ने। मेरियां 5 बेटियां ने, किसी नाल भी होर तरह दा भी ये दरिंदे जे अज छड़ दिता हैगा तो कल नूं होर तरीके दे नाल भी वो निशाना बना सकते ने। बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हमें तो इंसाफ चाहिए, तो हम इंसाफ चाहते हैं। लेकिन हमारी मरीम नवाज साहब से और IG पंजाब से और पुलिस वालों से भी यही रिक्वेस्ट है, CCD के हिरासत में लें और इसे सज़ा दें और चढ़े चरौखे में सज़ा दें, चाहे इसे गोली मार दें चाहे जला दें। वो बच्ची जो ना पढ़ने जा रही थी, उसने वो रास्ते में बैठा हुआ था, उसने वो बच्ची को पकड़ के अंदर ले गया। हमें इंसाफ चाहिए। प्राइम बच्ची के वालिदैन का कहना था कि मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलज़िम को गिरफ़्तार तो कर लिया है, मगर हमारी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है कि इसे इंतहाई सख्त किस्म की सज़ा दी जाए, जिससे अहले इलाका में ये इंसान इबरत का निशान बने, ताकि रहने वाले और भी बच्चे इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो सकें। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद खुरम सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका मीडिया सेक्रेटरी शम्सो कमर फाउंडेशन गुजरांवाला ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आस्ताना आलिया मुक़द्दसा सियाल शरीफ पर 2 रोज़ा उर्स मुबारक हजूर अमीर शरीयत नायब शेखुल इस्लाम मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन तौंसवी सियालवी साहब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पूरी अकीदत और जज्बे से मनाया गया, जिसकी सदारत हजूर ज़ियाए चश्त ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी साहब गरीब नवाज दामत बरकातहुमुल आलिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ और साहबजादा मोहम्मद कासम सियालवी साहब गरीब नवाज दामत बरकातहुमुल आलिया चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद नूरुद्दीन सियालवी साहब गरीब नवाज दामत बरकातहुमुल आलिया वली अहद आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की उर्स पाक में अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौका पर बंदा नचीज़ को भी हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। मुर्शिद करीम की बेपनाह मोहब्बत और करम नवाजी नसीब हुई। इस मौका पर शम्सो कमर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वर्कर कन्वेंशन और तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया,
जिसमें साहबजादा मोहम्मद कासम सियालवी साहब ने तमाम अहदेदारान से हलफ लिया। हम वर्कर कन्वेंशन और तकरीब हलफ बर्दारी के कामयाब इनकाद पर शम्स व कमर फाउंडेशन के तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह करीम मेरे सईदी मुर्शदी का आस्ताना मुकद्दस ता क़यामत सलामत रखे, आपका साया हम सब मुरीदैन और मतवस्सिलीन पर तादेर सलामत रखे, आमीन। मनजानब गुलामाने ज़ियाए चिश्त पीर सियाल लजपाल गुजरांवाला। साहिवाल एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल अकराम खान का बरवक्त नोटिस काबिल इस्ताइश अवामी समाजी हलकों का इजहार तशक्कुर। साहिवाल से महर साजिद अली परवाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल चंद यूनियन काउंसिल्स में बदउनवानी की इतलात मौसूल हुई, जिस बारे एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल अकराम खान बलोच के नोटिस में लाया गया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल ने तरजीही बुनियादों पर नोटिस लेते हुए अहकामात जारी किए। किसी भी यूनियन काउंसिल से शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा, किसी को गैर ज़रूरी रायत फराहम नहीं की जाएगी। अकराम खान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम यूनियन काउंसिल्स में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई गई है। शहरियों को यूनियन काउंसिल्स में दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाना मेरा बुनियादी फरीज़ा है। बदीन वजह तमाम साइलिन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से कोई शिकायत हो, फ़ौरन मेरे नोटिस में लाओ। कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए फौरी इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अकराम खान की फ़र्ज शनासी और बर वक्त मुदाखलत काबिल इस्ताइश है। अवामी समाजी हलकों सहाफ़ती तंजीमों ने एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल अकराम खान बलोच की शानदार कारकर्दगी को खूब सराहा है। इस्लामाबाद पेंडोरिया में अजीमुल शान शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सादुर रहमान साहब ईदगाह शरीफ, सरपरस्ती हाफज मज़हर इकबाल रिजवी साहब, खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, खतीब आज़म सियालकोट, खसूसी नात जनाब रेहान हबीब, सहर वर्दी साहब, जनाब नज़ीर रज़ा सैफ़ी साहब, खसूसी आमद कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहब, रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और निगरानी कारी आदल शहजाद रिजवी साहब ने की। खिताब के दौरान पीर सादुर रहमान का कहना था, अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती ने कहा, जो लोग सहाबा कराम पर तबरा करते हैं वो हरगिज़ मोमन नहीं हो सकते। मोमन होने के लिए सहाबा अहले बैत से मोहब्बत ज़रूरी है। उन्होंने दुश्मनाने सहाबा और अहले बैत को मुतनब्बे करते हुए कहा, अहले सुन्नत किसी को इस्लाम के लबादे में छुपकर इस्लाम से दुश्मनी नहीं करने देंगे। मज़ीद उन्होंने महफिल के शुरका से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अहले इलाका की तरफ से कारी आदल शहजाद रिजवी और हाफज मज़हर इकबाल रिजवी को मुबारकबाद पेश की गई। इजाजत हो गई चूंकि मैं चिश्ती मिजाज बंदा ते मैं आ जेडे फ्रंट दे बंदे बैठे ने ना तो बड़ा ही सदके ने बारी रहा आ जेडे मूवी दे करीब नहीं बैठे ने जे इजाजत दियो ते इन्हां कोलों नमाज जनाजा सुन के ते सलातो सलाम पढ़ के दुआ मांग छाड़ने तो इन्हां नूं बोलण दी आदत कोई नहीं, मैनूं छड्डण दी आदत कोई नहीं। सुभान अल्लाह। इस वास्ते सारे लोग खबर शामिल करते हैं ज़िला नौशहरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा थाना जल्लोज़ई के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस मुतहरिक, घर घर चेकिंग, मनशियात, असलहा, गैर कानूनी रहाइश पजीर अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। ज़िला पुलिस सरबराह अहमद शाह की हिदायत पर अदनान आज़म SDPO पब्बी सर्कल की बरह रास्त क़यादत में सैयद मोहम्मद हनीफ SHO थाना जल्लोज़ई और टीम ने बशमूल CTD DSB थाना जल्लोज़ई के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर चेकिंग करके गैर कानूनी रहाइश पजीर 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि मनशियात फरोश के कब्जे से 1 किलो 277 ग्राम चर्स बरामद की गई। गैर कानूनी असलहा रखने वालों से 3 पिस्तौल, माह कारतूस, 20 मुश्तबा अफराद को बगर्ज छानबीन थाने मुंतकिल किया गया।